इमरान खान को जेल में रखना है तो डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखना है, ये इन्हें करना पड़ेगा। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाया, देखें कैसा आदमी है, इसने आज तक जो भी कहा वो बातें ज्यादातर दुरुस्त साबित हुई और एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब फ्यूचर में देखकर ये वाली बात कर रहे हैं। अब आ जाए जरा डीजीआईएसपीआर साहब जो है, उनकी जो मुलाकात हुई सहाफियों के साथ, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हबीब अकरम साहब के सवाल से आगाज करूंगा। उन्होंने सीधा ही पूछा, उन्होंने कहा जी क्या फौज गजा में जाएगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है उसका हिस्सा बनेगी गजा में? तो इस पे डीजी साहब ने कहा जी वहां पे इतने शहीद हो गए, बहुत बुरे हालात हैं। तो उन्होंने कहा जी अमेरिका जो है वो सपोर्ट करता है इसराइल को उस नस्ल कुशी में, तो हम अमेरिका को एंगेज करेंगे। यानी यहां पे ये कहते हैं कि अफगानिस्तान सपोर्ट करता है दहशतगर्दी को, तो यहां अफगानिस्तान को एंगेज नहीं करना, इधर मारो सारों को बमों के साथ, ड्रोन्स के साथ, जहाज ले जाओ, मारो सबको, अपने लोगों को भी मारो, उनको भी मारो, इनको भी मारो। यहां फॉर्मूला और है। उधर कहते हैं क्योंकि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है तो हम अमेरिका को एंगेज करेंगे। देखे ना, दोनों जगह अलग अलग फॉर्मूला लगाया हुआ है। जहां जोर चलता है वहां कुछ और कर रहे हैं, जहां जोर नहीं चलता वहां पे कुछ और कर रहे हैं। अब हमें तो सारी जिंदगी ये बताया जैद हामिद ने, हमीद गुल ने और बहुत सारे, अभी थोड़ा अर्सा पहले मैं एक फौजी की, क्लीन शेप फौजी था, बड़े रैंक का ऑफिसर था, वो खड़ा होकर अंग्रेजी में अहादीस पढ़ के सुना रहा था कि स्याह झंडों वाले उठेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे और हम ही है वो लोग, वो पूरी कहानी फौजी सुना रहा था। थोड़े दिन पहले मैंने आर्मी चीफ को सुना, वो आप अल्लाह की फौज हैं, आप अल्लाह के लिए लड़ाई करते हैं, मैं इनको भी सुन रहा था। हमें तो ये हमेशा बताया गया कि हम इसराइल को 5 मिनट में 10 मिनट में पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। वो डीजीआईएसपीआर तो बेचारे बन के बैठे हुए, कहते नहीं जी इसराइल जो कर रहा है वो उसको अमेरिका ही रोक सकता है, हम अमेरिका से ही बात कर सकते हैं, इसराइल को हम नहीं रोक सकते। यानी इसका सादा मतलब तो ये है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अमन बोर्ड में शमूलियत पर आप सियासतदानों और सफारतखानों को क्रेडिट दें। यानी पाकिस्तान की फौज या फौज के तर्जुमान वो इस अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत पर बहुत खुश हैं और उन्होंने साफ कहा कि आप सियासतदानों को और सफारतखानों को इस पर क्रेडिट दें। ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है और ये बोर्ड, ये दो अलग अलग चीजें हैं। फिर उन्होंने एक और बात की, अब ये दावा है पाक फौज के तर्जुमान का, उन्होंने कहा जी हमास को गैर मुसल्लह करना और फलस्तीनियों से लड़ना हमारी रेड लाइन है, हम किसी सूरत ये नहीं होने देंगे, ना करेंगे। अब ये उन्होंने कह दिया ये नहीं होगा कि ना हम कभी हमास को गैर मुसल्लह करने में आएंगे, ना कभी हम फलस्तीनियों के साथ किसी कंफ्लिक्ट में आएंगे, ये हम नहीं करेंगे। ये बात डीजीआईएसपीआर ने कही। वैसे तो ये भी कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं, ये जो भी कहते हैं, पहले ये कहते थे हम यरूशलेम फतह कर लेंगे, कश्मीर आजाद करवा लेंगे, तो इन्होंने बहुत झूठ बोले हुए या बहुत गलत बयानियां की हुई हैं। तो इस बयान के ऊपर हमें पता चल जाएगा कुछ अरसे में डीजीआईएसपीआर ने, अगर ये बयान अगर उनका है तो वो एक स्टेटमेंट जारी कर देना डीजीआईएसपीआर कि हमारा ये स्टेटमेंट है, हम कभी भी हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे, हमास की जो आजादी की जिद्दोजहद है हम उसके साथ खड़े हैं, ये वो कह देना, स्टेटमेंट करके दे, पता लग जाएगा सवेरे ट्रंप जो है वो कान पकड़वा देगा। लेकिन एक कार्रवाई जो की डीजीआईएसपीआर ने, जो असल कार्रवाई है, उन्होंने अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला करार दे दिया कि हुकूमत का है। जनाब ये इसमें हमारा कोई काम नहीं है, हुकूमत का फैसला है, और अगर फौज भेजी कभी हमने गाजा में तो यह फैसला भी हुकूमत का होगा। आसमा शरादी साहब ने सवाल किया कि मशरिक़े वस्ता के बाहर से कोई मुल्क आएगा, ट्रंप ये कहता है, और वो हमास का सफाया करेगा या उसे गैर मुसल्लह करेगा, तो पार्लिमान को नजरअंदाज आप लोगों ने किया इस फैसले में, जिससे शकूक व शुबहात पैदा हुए। अगर अमेरिका ने कह दिया तो क्या आप इनकार करेंगे कि आप नहीं भिजवा रहे वहां पे और हमास को गैर मुसल्लह नहीं कर रहे? तो इस पे उन्होंने कहा कि ये फैसला तो देखे ना पार्लिमान ने करना है, वहां पे जाने का फैसला हमारा नहीं है, पार्लिमान का होगा। हम हुकूमती फैसले के पाबंद हैं, आर्टिकल 245 के तहत हम किसी की ख्वाहिश पर नहीं चलेंगे, अपना मफाद देखेंगे, फलस्तीन हमारी रेड लाइन है, ये उन्होंने कह दिया। अब एक तरफ वो ये कहते हैं कि अमेरिका क्योंकि बहुत ताकतवर है, इसराइल बहुत ताकतवर है, हम उनसे लड़ नहीं सकते, लिहाजा हमने ये फैसला किया कि हम उनके साथ बैठ के मसला हल करने की कोशिश करेंगे। अब ट्रंप कहता है जी आपने आकर मारना है इसको, हमास को, ये कहते हैं जी हमास हमारी रेड लाइन है, उसको कोई हाथ भी ना लगाए। अब इसके बीच में बीच का रास्ता क्या होगा? इसका तो बीच का रास्ता है ही कोई नहीं।